सो बच्चों इस वीडियो में हम जो है बेटा डिस्कस करेंगे कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन, लाइंस एंड एंगल्स के कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। हमारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एग्जांपल्स बचे हैं एंड आई होप तुम लोगों ने एग्जांपल्स भी कर लिए होंगे। जो नहीं करें वो मुझे प्लीज बता देना यार जिसमें दिक्कत आ रही है। एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का, वो रहता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में कुछ जो है प्रूफ के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ ज़्यादा बच्चों ने मेरे को अपने आंसर्स नहीं भेजे, एक ही बच्चे ने भेजे हैं। और अब अगर इसके बाद किसी ने मेरे को कोई मैसेज करा ना कि सर जी हमारे तो अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, वो पिटाई खा लेगा मेरे से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं करवाने वाला। हाँ नहीं तो ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला ये पुराना एडिशन है और हालत काफ़ी अच्छी है। एक्सरसाइज है 4B क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे जाएगा वैसे तो क्वेश्चन। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी एंड ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी। शो दैट एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी। ठीक है, और यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टेप जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ओके, हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये बन गया है हमारा डायग्राम। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं डी ओ बी सी ए। ठीक है, अब जो है वही जो अपन प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले जो है गिवन लिख लो कि गिवन क्या क्या है वो लिख लो। जो इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है इसमें लिखा रखा है, ओसी इज द। तो बच्चों इससे पहले आप इस वीडियो को आगे देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है इसकी स्पीड थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, या तो 1.25 कर लो या 1.5 कर लो, जिससे ये जो वीडियो है थोड़ा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड हो जाए। क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी बन चुकी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन समझाने के चक्कर में बीच बीच में बहुत सारी बकवास भी कर दिया मैंने। तो बेटर है उसे थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, जिससे होगा कि आप जो है चीज़ों को जो है जल्दी से समझ भी पाओगे और वीडियो भी जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाइसेक्टर। ठीक है, ऑफ ओसी किसका है, ओसी बाइसेक्टर है ऑफ। ठीक है, ओसी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए ओ बी का। ठीक है जी, और है जी ओडी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल, नहीं ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी। सॉरी, ओडी इज ओडी जो है इसके अपोजिट है, जस्ट इसके लिख लेते हैं अपोजिट टू ओसी। ठीक है, कि ओडी जो है जस्ट ओसी के अपोजिट है। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, यानी बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये प्रूफ करना है। बकवास क्वेश्चन है यार, मतलब एंड आई होप तुम लोगों ने तो ये कर लिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ बता रहा है, ये बता रहा है कि एंगल ए जो ओसी है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एओबी। ठीक है, सबसे पहले जब भी ये बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले जिस भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उस एंगल को तोड़ लो। यानी एंगल एओबी एंगल एओबी जो होगा वो किसमें टूट जाएगा, एंगल एओबी टूट जाएगा एंगल बी ओ सी के अंदर, और साइड बाय साइड ये टूट जाएगा एंगल सी ओ ए के अंदर। ठीक है, और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो है आपका जो है ओसी क्या था, एक एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर निकल के आ गए। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल एओडी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सॉरी बी ओ डी। ठीक है, यानी बेटा हमें जो है ये वाले एंगल प्रूफ करने हैं। ठीक है, मैं इनको एक्स एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, ये और ये एक लीनियर पेयर बन गए। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल, अब यार ये बदल क्यों हो गया,
BOC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब जो है बेटा इसको ले जाओ यहाँ पे, तो एंगल BOD जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फर्स्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका एंगल डी है ना, BOD डी हो गया AOD। ठीक है, AOD प्लस एंगल COA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर्स, यहाँ पे भी लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम एंगल AOD फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOD बराबर हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस एंगल COA, ये भी हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे हो गया मेरा मार्कर खत्म। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिफिल कर लेते हैं। इसको जो है जल्दी से रिफिल कर लेते हैं। यार क्या हो रहा है ना कि ऑनलाइन क्लासेस में तो आता है मजा, ठीक है, और ये जो बस कैमरा लगाओ और पढ़ाते रहो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि बच्चों को कोई रिस्पांस नहीं आता। और ऐसे पढ़ाने में मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता जब बच्चों को ना कोई रिस्पांस ना आए। ठीक है, तो बोरियत महसूस हो जाती है बहुत ज़्यादा लग गया, मुझे लग रहा है ज़्यादा गिर गया। ठीक है, दूसरा चलो अभी तो चलानी है भाई, तो लॉकडाउन है, इसके बाद में कोई इंक्री नहीं होने वाली है, लॉकडाउन में तेरे को चलाना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एंगल BOC और एंगल COA, और अभी देखो हमने देखा है कि एंगल BOC और एंगल COA जो है वो बराबर है। ठीक है, मैं मान के चल देता हूँ कि एंगल BOC, ये मैं लेट कर रहा हूँ बस, ठीक है, लेट कर रहा हूँ मैं, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COA इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, दोनों बराबर है। हमने जो है इसको भी x लेट कर लिया और इसको भी x लेट कर लिया, ये भी खत्म होने वाला है यार। ठीक है, तो यानी ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा से रीराइट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, एंगल इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें 3 और 4 से ये दिखाई दे रहा है कि एंगल BOD जो है ये बराबर है एंगल AOD के। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी खत्म। देख लो भैया, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले लो, पर मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, जस्ट एक लीनियर पेयर वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा लेना था और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है। ये भी मेरी खत्म होने वाली है यार, गरीबी में आटा गिरा चल रहा है। और भाई ये जो तुम देख के भाग जाते यार, थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, कभी कभार तो कर दिया करो। वैसे मैं इन्हें टैक्स वैक्स नहीं लगाता, कुछ तो कर दिया करो, थोड़ा तो मोटिवेशन दे दिया करो। ठीक है, और इसके बाद देखो यार, इसके अब बेटा जो जो क्वेश्चंस आते रहे ना, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस निकल के आए, प्लीज जो है मुझे बता देना। ठीक है, फिर ट्राई कर लेंगे उनको सॉल्व करने का। ठीक है, और तुम भी देखो यार, इसमें ना ये क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रूफ वाले, वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़े से बस तुम्हें ना यहाँ पे अपने जो इमेजिनेशन पावर है ना उनको थोड़ा सा अच्छा करना है। कैलकुलेटिव पावर तो है ही अच्छी यहाँ पे, प्लस आपको इमेजिनेशन पावर जो है ना आपकी वो भी यहाँ पे जज होती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से काम करना है। ठीक है, एक वही क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, देखो इसमें ना एक और क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, बाद में उसने कहा था कि इससे हो चुका है। ठीक है, पर मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है, बोर्ड दोबारा से चमक उठा है हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन, हाँ ये स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, prove that angle BAE minus angle DCE equals to angle AEC।
ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है। तो वही सबसे पहली प्रोसेस डायग्राम बनाना है, ठीक है। बड़ा ही गजब सा डायग्राम है, ऐसे ही है, ऐसा है, और ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये है, इसको तो मैं बी ए ई सी डी, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन क्या है इसमें, इसमें गिवन है कि ए बी जो है ये पैरेलल है टू सी डी, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, ये प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है इससे पहले वाले जिसने क्वेश्चन कर लिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। तो यानी एंगल बी ए ई कौन सा है, बी ए ई, ये वाला एंगल माइनस डी सी ई, ठीक है, इक्वल्स टू होगा आपका ए ई सी के। चलो ये बेटा बाय कंस्ट्रक्शन हमने एक लाइन बनाई है, इसको हम ले देते हैं नाम x, ठीक है। ये भी लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जो भी चीज हम करते हैं, ठीक है, वो भी आपको जो होता है मेंशन करना होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन हमने करा है ex, और ये ex किसके पैरेलल है, ये ex जो है बेटा पैरेलल है आपके BA के भी है, साइड बाय साइड ये ex जो है ये पैरेलल है आपके DC के भी, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ex पैरेलल है BA के, और AE जो है ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। AB एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे इसके, ये दोनों एंगल जो होंगे इसके 180 डिग्री होंगे, ऑल्टरनेट इंडिया एंगल्स हैं। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। सेम चीज है, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, ये वाला ये वाला। अब देखो EX जो है ये पैरेलल है CD के, और यहाँ पे क्या है, इसमें EC जो है एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका एंगल DCE प्लस एंगल CEX, ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो CEX है, ठीक है, CEX, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस CEX को, एंगल CEX को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AEC प्लस एंगल AEX लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दो, तो यहाँ के आएगा बेटा एंगल DCE प्लस एंगल CEX, सॉरी CEX नहीं, CEX ऑलरेडी था, AEC प्लस एंगल AEX इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कुछ फायदा भी निकल के आ रहे हैं, बेलम पाल है। हमें BAE चाहिए था, हमारे पास BAE आ चुका है। हमें DCE चाहिए था, DCE आ चुका है, ठीक है। हमें AEC चाहिए था, ये भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी, सब आ चुका है, ठीक है। अब दोनों देखो, ये हमारी क्या है, ये हमने रख दी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो हम जो है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो है इक्वेट कर सकते हैं। दोनों का RHS क्या है, दोनों का RHS जो है इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या लिख सकते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल AEX बराबर किसके हो जाएगा जी, एंगल DCE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल AEX। ओके जी, अब देख लो जी, किसी का मर्डर हो रहा है क्या, हो रहा है जी, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लो जी, ये भैया जी तो कट गए हमारे पास क्या बच गया है, एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल DCE प्लस एंगल AEC, ठीक है। AEC को यहाँ पे रख लो, D, अरे जी हो गया, लो 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 जी, अरे भैया लो जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, लो हो गया प्रूफ, ठीक है जी, हो गया, है नहीं है इक्वल, आ गया जी। कौन कहता है बायोलॉजी वालों का मैथ्स अच्छा नहीं होता, हल्के में लेते हैं लोग, है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा। बस एक कंस्ट्रक्शन हमने करा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, ठीक है। ये जो था ये पैरेलल था, इन दोनों लाइंस के पैरेलल था, एक एक इक्वेशन फॉर्म करी, दोनों इक्वेशन उसको जस्ट हमने इक्वेट कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, रद्दी वाला क्वेश्चन था, कुछ औकात नहीं थी इस क्वेश्चन की, तुमने जबरदस्ती इस क्वेश्चन के बढ़ाए हैं भाव, ठीक है। चलो देख लो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसने भी ये नहीं करा होगा या जिसने कर लिया होगा बहुत बढ़िया, आपको 7 तोपों की सलामी दी जाएगी, और जिसने नहीं करा था वो यहाँ सीख लो। इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। अब है बेटा सबसे भयानक क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चों की जो है रातों की नींद उड़ा देता है, तो प्यार रातों की नींद उड़ाता है, वैसे ये क्वेश्चन भी जो है रातों की नींद उड़ा देता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिटरली काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिया हो, ठीक है, वो अपनी पीठ तपा लेना, ठीक है, और जिसने नहीं करा वो भी करवा, उनको हम करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, prove that P plus Q minus R equals to 180 डिग्री, ठीक है। और ये काफी पहले से ऑलरेडी इसकी डायग्राम में काफी ज्यादा खचड़ हो रखी है, पर मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे एकदम सुंदर सा अपनी डायग्रामेटिक स्किल्स का यूज करते हुए एक बेहतरीन सा आपको डायग्राम बनाऊं, और डायग्रामेटिक स्किल्स जो है खराब हो चुके हैं ऊपर ही, ठीक है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस से ना डरो मत, ठीक है, जितना डरोगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस खाएंगे, ठीक है, तुम्हें खाएंगे ये, है ना। एक वो था, क्या नाम है, वेब सीरीज थी, इसका था नाम था उसका कोटा फैक्ट्री, ठीक है, उसमें जीतो भैया, उसका एक डायलॉग होता है कि डर और समथिंग ईगो कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, और मतलब डर को ना डेयर बना दो, ठीक है, और डर जो होता है हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ईगो के साथ, और ईगो की ना सारी बातें बेकार होती है, पर एक बात अच्छी होती है कि ईगो से चीजें ड्यूएबल लगने लगती हैं। एक बार इंसान के अंदर ईगो घुस जाता है ना, तो उसके अंदर फिर यही होता है कि हाँ ये तो चीज मैं कर लूंगा, इस चीज में तो मैं बहुत बेस्ट हूँ, ठीक है, ये होता है ईगो में ये तो होता है ना, मतलब बंदे के अंदर हो जाता है कि यार मैं तो बेस्ट हूँ इस चीज में, ठीक है। जैसे कभी कभी सोचता हो कि भाई मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, सेक्सी हूँ देखने में, ना, वो ईगो है, ऐसे ही है बेटा। और पढ़ाई के साथ ईगो आ जाती है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, चीजें ना बहुत ज्यादा ड्यूरेबल लगने लगती हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो यार प्रूफ वाले क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, इतना नेगेटिव मत रहो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये तो, ठीक है, ये ना वो
कुत्ते के बच्चे देखे पपीज, उनकी तरह होते हैं, ठीक है। उनमें होता है ना कि जब तक खिलाओ नहीं तो मजा, मतलब उसका फील नहीं आता कि कितना मजा आता है उनके साथ खेल के, ना। एक बार खेलने लग जाओ बस, फिर तो घर जाके रोते रहो कि भैया हमें भी चाहिए, हम 10 काट लेंगे अपनी, ठीक है। बाबू सोना गया तेल लेने, हमें चाहिए कुत्ते के बच्चे ऐसे ही होता है ना, ठीक है। देखो कुछ बेटा डायग्राम ये ऐसा है, ठीक है। तुम्हें अगर इस और तुम्हारे पास RS हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर ना हो तो बेटा यहाँ पे मैंने बना दिया है कुछ डायग्राम ऐसा है, ठीक है। ये जिसकी भी थी उसने काफी अच्छी कलाकारी कर रखी है, कोई अच्छी बात, ठीक है। गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमारे पास कि AB जो है आपका क्या है, AB आपका पैरेलल है टू CD। चलो जी, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जी P प्लस Q माइनस R इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है जी, ये प्रूफ करना है। चलो जी, इससे पहले भी तुमने ये क्वेश्चन करा होगा, जिसने नहीं करा मैं कह नहीं सकता, इसके एग्जांपल्स में ये ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन इसका एग्जांपल में, डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों ने एग्जांपल करे हो तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, और यहाँ पे अपने नाम के इनिशियल्स लिख देता हूं, एक है V और एक है जी I, और दोनों भैया हमारे दिल के बेहद करीब, ठीक है। अब ये लाइन जो है बेटा, मैंने जो VI लाइन जो खींची है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, VI, ठीक है। और VI कैसे है, VI जो है बेटा, ये जो VI है, ये VI मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी है कि VI जो है ये आपका पैरेलल है टू AB, और ये VI जो है ये आपका पैरेलल है टू CD, ठीक है जी। करते हैं, यहां देख लेते हैं पहले, है ना। इसमें इस क्वेश्चन में लिखने से देखो वैसे चांसेस बहुत कम है, वैसे स्कूल लेवल पे रहेगा, ठीक है, पर फिर भी अगर आ जाता है तो सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है इनमें से कौन सी कंडीशन को लेके चल रहे हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेंशन करना है कि कौन सी कंडीशन को लेके चल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाली कंडीशन ले लेता हूँ। नीचे वाली कंडीशन क्या है बेटा, नीचे वाली कंडीशन है कि VI जो है, ठीक है, VI पैरेलल है टू CD, और इसमें FG क्या है, इज ट्रांसवर्स, ठीक है, FG इज ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होंगे, कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। इसको ध्यान देना बेटा, मैं सिर्फ इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेमिंग करूंगा मैं, नेमिंग ध्यान देना यहाँ पे, इसकी नेमिंग क्या होगी, राइट हैंड से करता हूँ, इसकी नेमिंग होगी एंगल, एंगल VFG बराबर हो जाएगा आपका एंगल DGF, और दोनों किसके बराबर है, 8 डिग्री के बराबर है, क्लियर है, क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत मेरी राइटिंग, ठीक है। अब जो है दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन है आपकी कि VI जो है ये आपका पैरेलल है टू AB, ठीक है। जब VI पैरेलल है AB, अब देखो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल AEF प्लस एंगल EFV इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AEF हमें पहले से ही पता है कि वो है आपका P डिग्री, प्लस एंगल EFV इक्वल्स टू आपका आ गया 180 डिग्री, ठीक है जी।
ये थी हमारी बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे पेज फंसते हैं, यहाँ पे अब इनमें से कौन सा लें, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कौन सा लें। अब देखो, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं क्या है, मतलब ये, ठीक है, सबसे मतलबी स्पीशीज अगर अर्थ पे कौन है तो ह्यूमंस है। तो यहाँ पे हम अपना मतलब देखेंगे, हमारे मतलब का क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे मतलब का निकल के आएगा बेटा एंगल VFG, क्योंकि सोच के देखो, जब मैं एंगल VFG को प्लस करूंगा एंगल EFV के साथ, देखना EFV के साथ जब मैं प्लस कर दूंगा VFG, तो ये बन जाएगा एंगल GEGFE, जिसकी वैल्यू हमें पता है Q डिग्री, है ना। तो हम क्या क्या प्लस करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे एंगल VFG प्लस ये वाला पार्ट इसका P डिग्री प्लस एंगल EFV इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है प्लस R डिग्री, ठीक है। ये जस्ट जो है रेड पेन मैंने इसलिए यूज करा है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट है, कौन सा सेकंड इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आपका एंगल EFG, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एंगल EFG प्लस P डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस R डिग्री, ठीक है। और EFG की वैल्यू हमें पता है क्या है कि EFG जो है किसके बराबर है, ये है Q डिग्री के बराबर है। तो ये पूरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, पूरी इक्वेशन बन जाएगी Q डिग्री प्लस P डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस हो जाएगा R डिग्री। क्या हम सही चल रहे हैं? अरे हो गया जी, हो गया। R को यहाँ पे लेके आ जाओ, Q डिग्री प्लस P डिग्री माइनस R डिग्री इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्री, तब से हो गया ये आपका, ठीक है, हो गया, मजा आ गया। मैथ्स यार बस चीज है, मैथ्स जब तक अच्छी चीज है जब तक उसके क्वेश्चन हो रहे होते हैं, जहां उसके क्वेश्चन जो है रुक गए बस हमारा जो है काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी तक मैंने जो आधा है उसके क्वेश्चन को जो है खोल के ही देखा। अब मैं जो बेटा एक बार उनके क्वेश्चंस को खोल के देखता हूँ, उनके कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। और तो किसी ने भेजे नहीं मेरे को, और इशिका ने भी भेजा था पर मैं भूल गया कौन सा भेजा था, ठीक है। तो उनका भी शायद इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस को ना सबसे बढ़िया बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करो, ठीक है। जितने ज्यादा हो सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस, जितने ज्यादा प्रूफ वाले हो सकते हैं करो, ठीक है। उनको अपने ईगो से कनेक्ट कर दो कि साला कैसा नहीं होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो हम बैठे हैं ना, हम करवाएंगे, पर करो बेटा, ठीक है। करते रहो करते रहो करते रहो, यही है इसका मूल मंत्र, ठीक है। थोड़ा आप इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप वाइज, जैसे भागना नहीं है, ठीक है। दिन में एक कर लो, बहुत है, बहुत है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आर्थर के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आर्थर ने ये इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी, और इसके अलग है, इन क्वेश्चन से अलग है तो डेफिनेटली मैं आपको फिर दिखाई दूंगा। तो बच्चों देखो, हमारे ना मम्मी पापा एक नसीहत देते हैं कि रात को ना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अभी रात के जो है 1 बज रहा है, ठीक है, ज़्यादा ही बज रहा है 1 से, और मैं भी वीडियो बना रहा था, ठीक है। तो दिमाग जो है मेरा ठप पड़ गया, और मैं ये भूल गया कि भैया एक्सरसाइज इसके अंदर और भी है, ठीक है। क्वेश्चंस इसके अंदर और भी हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी अर्थर के क्वेश्चन भी देखे बेटा, वो क्वेश्चन जो है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उनको मैं पर्सनली भेज दूंगा, और अब तक अर्थर के पास पहुंच भी गए होंगे, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है 4D में, देखो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसके, ठीक है। पर मेरे को लगा कि अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर प्रूफ वाले, पर मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बस जो मेरे को पर्सनली लगे कि वो अच्छे हैं, उनसे आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वही वाले मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। प्लीज इसके बाद बेटा तुम लोगों को भी चीजें लगानी है, ठीक है। देखो एक और फिर देखो क्या है ना, आज मेरा संदीप महेश्वरी बाहर निकल के ऐसे कूद के बाहर आ रहा है, तो एक और चीज कहना चाहूंगा, देखो प्यार करना अच्छा होता है,
ठीक है। पर एक सही इंसान से और सही वक्त पे प्यार करना अच्छा होता है, ठीक है। इस टाइम पे जो आपको प्यार करने का एलिमेंट होना चाहिए, जिससे आप प्यार करो, वो आपकी बुक्स हैं, ठीक है। एक बार इनसे प्यार करके देखो, ठीक है। हो सकता है आपका बाबू सोना जो है बेटा धोखा दे दे, बुक्स नहीं देती, ठीक है। तो इनसे प्यार करके देखो, और प्यार करने के बाद एक चीज होगी, तुम सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है और काफी अच्छे क्वेश्चंस लगे मेरे को, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं है, ठीक है। जस्ट इसके अंदर हमें दो चार चीजें बता रखी हैं। जैसे हमें जो है एक ये पता है कि रैंडमली मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और मैंने इसको नेमिंग दे दी है एक्स वाई जेड, ठीक है। और उसने बोला है कि एक एंगल का जो सम है, अगर एक एंगल बराबर है टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है, तो ये बताओ कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, मैं बस मान के चल रहा हूं, ये बस उसने एक स्टेटमेंट बोला है, पर इस गिवन को मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि एंगल Z जो है ये बराबर है एंगल X प्लस एंगल Y के। यही चीज उसने लिख रखी है। दोबारा से अगर इसको पढ़ते हैं तो ये चीज इसने लिख रखी है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है। अदर टू एंगल्स के सम के बराबर होगा, तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है सीरियसली बहुत ज्यादा सिंपल है, पर एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा बताना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल प्लस एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि एंगल x और प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y ये किसके बराबर है, ये z के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल z प्लस एंगल z इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल z इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। हमें क्या दिखाई दे गया कि एंगल z जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। लो जी, हो गया जी। जब आपका एक एंगल 90 डिग्री का आ गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये मत बोलने लगा जी सर क्या गारंटी है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बेटा ऐसा ही होता है, एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, उससे ज्यादा एंगल तो 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आपका एक एंगल जो है 90 डिग्री का आ जाता है तो डेफिनेटली वो कैसा एंगल है, वो कैसा ट्रायंगल है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, जस्ट इसलिए मैंने करवाया। और इसके बाद ही भी एक क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा है, जस्ट इसके बाद है, इन ट्रायंगल एबीसी सॉरी अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए है, ए पे राइट एंगल्ड है। इफ एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी, प्रूव दैट एंगल बीएल इक्वल्स टू एंगल एसीबी, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा लेते हैं ना, आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वही स्टेप्स डायग्राम बनाएंगे हम, जी बना दिया हमने डायग्राम, ठीक है। और जी ये आ गया ये परपेंडिकुलर। चलो अब क्या क्या गिवन है हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन है भैया ए बी सी, ठीक है, और ये राइट एंगल्ड है एट एंगल ए, ठीक है, और ये भी एक परपेंडिकुलर है तो भी राइट एंगल का होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी
इज राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए बराबर है आपका 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और आपका एल जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन ए लाइन बीसी, ये चीज गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें जी, प्रूफ क्या करना है जी हमें, प्रूफ करना है कि एंगल बी ए एल इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना है कि बी ए एल बराबर है आपका ए सी बी के। बी ए एल बाल का है हमारा बाल, बी ए एल बराबर है ए सी बी के। अच्छा जी, देखो इसमें हमारे पास तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला है ट्रायंगल ए बी एल, दूसरा है ए एल सी, तीसरा है ए बी सी। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एल, देखो इसका लेने का ना मेरा रीजन है, सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि बेटा देखो ट्रायंगल्स जब तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास मल्टीपल ट्रायंगल्स हो, ठीक है, और आपको प्रूव करने हो सिर्फ दो ही एंगल, ठीक है, तो हमेशा बेटा वो वाले ट्रायंगल ही सिलेक्ट करा करो जिसमें आपके ये एंगल आ रहे हैं, बाकी ट्रायंगल्स को छोड़ दिया करो। तो मेरा बी ए एल किसके अंदर आ रहा है, बी ए एल मेरा ट्रायंगल ए बी एल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए एल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ए एल बी क्या है, ए एल बी है हमारा 90 डिग्री का, ए एल बी है हमारा 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो एंगल बी ए एल इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। चलो कुछ तो ये भी हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें क्या आ रहा है आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्रीज, ठीक है। हमें क्या पता है एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले जाऊंगा तो 90 डिग्री का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी को हम एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल, इसको मैं जब आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ए सी बी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बी सी ए लिख रखा है, तो हम इसको शफल कर सकते हैं। ये हो गया आपका ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी ए एल हमारे बालाजी जो है बराबर हो जाएंगे आपके ए सी बी के अंदर। लो जी ये प्रूफ करना था, हाँ हो गया प्रूफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा उन चीजों को सेलेक्ट करो जिससे आपको कुछ जो है बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे बेटा ये जो हमने जो ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं इनको सेलेक्ट करने का हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना कभी जल्दी से हार नहीं मानना है, ठीक है। करते रहो, हो सकता है तुम सही डायरेक्शन में कर रहे हो, बस चीजें कुछ गलत सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी गलती एज सच ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, बस तुम्हारी गलती ये है कि बेटा तुम गलत चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कर सही रहे हो, ठीक है, बस चीजें सेलेक्ट मतलब गलत कर रहे हो, तो उसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
ओके इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल सिंपल से हैं। ये भी पर अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें से मैं एक ही करवा रहा हूँ, ठीक है, और एक ही करवाना है और एक तो ऐसे ही है, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह हो भी रही है, नहीं हो रही है। अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया हो रही है। ठीक है जी, इसके अंदर एक क्वेश्चन था वो काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, आगे बढ़ा दिया। प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है, यानी इनका जो सम है, इनका सम जो है वो बराबर हो जाएगा टू 4 राइट एंगल्स, यानी 4 राइट एंगल्स के बराबर है। यानी बेटा हमें प्रूव क्या करना है, कोई ज्यादा चीजें गिवन नहीं है, ठीक है। हमें डायरेक्टली प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत अजीब सी है, ये बहुत ही वाहियात सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें जो है प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी प्लस एंगल डी सी ए, ये हो जाएगा 4 राइट एंगल्स के बराबर, यानी 4 × 90 डिग्री, दैट इज आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 490 डिग्री के 90 डिग्री इसके बराबर होगा, यानी 360 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे देखो, देखते जाना अब, एंगल एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी, ये वाला एंगल बराबर होगा आपका एंगल ए प्लस एंगल सी के। इक्वेशन नंबर 1 सेम चीज है आपका, एंगल ए सी डी ये बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल ए के। इक्वेशन नंबर 2 आपका एंगल ई ए बी ये बराबर हो जाएगा आपका एंगल सी प्लस एंगल प्लस एंगल बी के। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ फायदा निकल के आ रहा है यहां से, कुछ फायदा निकल के नहीं आ रहा। ना जी ना, फायदा नहीं निकल के आ रहा इसमें। हम क्या करते हैं भैया, अगर इनको प्लस भी कर देंगे तब भी कुछ, अरे हो गया जी, हो गया। अब इनको क्या करो, देखो यही चीजें होती हैं, हार मान जाता ना मैं, तो ये काम खराब हो जाता, ठीक है। हार नहीं माननी है, ठीक है, क्वेश्चंस करते टाइम, ठीक है। तो क्या है, देखो सिंपल, इनको प्लस कर दो, इन सारी इक्वेशंस को जो है प्लस कर दो, ठीक है। एडिंग
इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। LHS को LHS की तरफ ऐड करो, RHS को RHS की तरफ ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा, एंगल FBC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल EAB, ये बराबर हो जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B के, हो जाएगा, ठीक है जी। अब एंगल FBC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल EAD इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो एंगल A एंगल, अच्छा सारे जो है बराबर आ रहे हैं, दो दो बार रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2 एंगल A बन जाएगा, ऐसे ही सारे के सारे, ये आपका 2 एंगल B बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 एंगल C, ठीक है। तो इसमें से मैं बेटा 2 को कॉमन ले लूंगा, इसमें से मैं क्या ले लूंगा, इसमें 2 को कॉमन ले लूंगा, यानी एंगल FBC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल EAD, ये आपका आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ओ माय गॉड, मैं थक गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, ये जो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये बराबर होगा आपका 180 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बस यहाँ पे रख दो, आपका क्या है एंगल FBC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल EAD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज आपका 360 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मैंने नहीं उठाए हैं, एक बार उनको ट्राई करो, होता है बहुत अच्छी, ठीक है, क्लैप्स आपके लिए, ठीक है। नहीं होता तो मेरे को बता देना, ठीक है। और ओके शिट, आपका तुम लोगों का एक लास्ट साइंस का क्वेश्चन रह गया ना, सॉरी साइंस वगैरह मैथ्स का वो लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया तुम लोगों का, ठीक है, वो रह गया आप लोगों का ना, अभी करवाया जाएगा, पर मेरे को फिर लैपटॉप खोलना पड़ेगा, और बेटा उसकी जो है ना वीडियो मैं बना दूंगा अभी, ठीक है। उसके लिए मुझे पूरा लैपटॉप वगैरह खोलना पड़ेगा, वो मिल जाएगा जब तक तुम उठोगे, तुम्हारे टेलीग्राम पे पहुंच चुका होगा, उसकी वीडियो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। और टेलीग्राम पे चेक कर देना उसकी वीडियो, ठीक है। अभी लैपटॉप वगैरह खोलना बड़ा झमेला है बहुत, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये लाइन्स एंड एंगल्स बेटा मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से इसका चैप्टर क्लोज, ठीक है। कल से जो है प्रोबेबली हम एक डाउट क्लास लेंगे, अगर डाउट क्लास होगी, अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और एक नया चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अब अगर आप ये वीडियो एंडिंग तक देखिए ली है तो कुछ यार अच्छी अच्छी बातें लिख दो यार मेरे लिए, है ना, ऐसा कि सर जी आप स्मार्ट हो ना, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा लिख दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ना। और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एंडिंग तक देखिए, क्योंकि जो एंडिंग में देखेगा, एंडिंग तक देखेगा वो ये चीज़ लिख रहा होगा, और जिसने एंडिंग तक नहीं देखी होगी वो नहीं लिख रहा होगा, है ना। मेरे को मोटिवेशन भी मिल जाएगी, साइड बाय साइड मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कितना सीरियस है इस चैप्टर को लेके, ठीक है। चलो।